नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पे, जहाँ पे हम डेली बात करते हैं मॉर्निंग एनालिसिस के बारे में, निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपको एक क्लियर कॉन्फिडेंट इंट्राडे डायरेक्शन वाले देने वाले होते हैं। मतलब डेली सुबह में हम अपना एक डायरेक्शन बताते हैं, एनालिसिस बताते हैं। तो आज है 22 मई 2025, 22 मई 2025, थर्सडे का दिन है। निफ्टी 50 21 मई का क्लोज अगर देखा जाए, चलते चार्ट पे, अगर क्लोज देखा जाए तो निफ्टी ने कल, आप देख रहे हैं चार्ट आपके पास, आपके सामने है कल का और आज का जो सब की लेवल्स हैं वो सारी चीज डले हुए हैं। तो कल निफ्टी 50 ने 24,813 पर क्लोज कर दिया था और 129 पॉइंट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग उसको कहा जाएगा। जैसे मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो वहाँ से क्लोजर तक का जो जर्नी था, करीब करीब आधा परसेंट का जर्नी था, लेकिन एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन के अंदर बंद हुआ मार्केट। इसलिए आज के लिए प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चार्ट का अगर एनालिसिस किया जाए आज के दिन के लिए, तो आज के दिन का चार्ट मैंने पूरा तरीके से बना दिया है। यहाँ पे R1 R2 S1 S2 आप देख रहे होंगे कि ये प्रीवियस डे का लो और आज का सपोर्ट सेम है, प्रीवियस डे का हाई और आज का रेजिस्टेंस वन दोनों सेम है। देखिए कितना छोटा सा रेंज है और इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था, बिल्कुल वैसे का वैसा ही मार्केट कल चला है। ठीक है, तो ये सारे जो लेवल्स हैं आज के लिए मेजर रिएक्शन जोन्स बनाएंगे। ठीक है, आज का जो दिन है, च- आज के दिन जो है मतलब प्लानिटरी एनर्जी एक काम है और बट मिसलीडिंग बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से देखा जाए इसको, तो थोड़ा सा मिसलीडिंग टाइप का स्ट्रक्चर आज का दिन का जो है वो बना रहा है। पहला इम्पल्स अपसाइड का हो सकता है, लेकिन मिड डे में रिवर्सल स्ट्रॉन्ग बन सकता है। हो रहा एनालिसिस बताता है कि सुबह 9:15 से लेकर के 10:45 का टाइम रिवर्सल के लिए सेंसिटिव होगा। ठीक है, एक अब नेगेटिव वाइब्रेशन एक्टिव हो जाती है जो मार्केट ब्रेकआउट को डिले भी कर सकता है। ये सारी चीजें हैं। तो देखी जाए, मार्केट ओपनिंग की बात कर ले, कि गैप अप गैप डाउन, जैसे अभी आप देख रहे हैं निफ्टी ने 813 पे क्लोज किया है। गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 24,770 के आसपास चल रहा है ना। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मार्केट डाउन खुलने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये जो अपना एलओसी का लाइन है, इसके थोड़ा सा नीचे और ये प्रीवियस डे लो है उसके जो बीच में मार्केट इधर कहीं खुलेगा। ठीक है, चलिए अब इंट्राडे मूवमेंट की हम बात कर लें। बुलिश सिनारियो, जब 24,943 के ऊपर मार्केट जाता है, मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आज का दिन मार्केट बुलिश रह सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं यहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाता है मार्केट इस R1 से या फिर पीडीएच का जो लेवल है वहां से, अगर मार्केट रिजेक्ट होकर के कुछ नीचे आते हुए नजर आ रहा, अगर आता है आप लोगों को, तो ये बेयरिश सिनारियो आज के दिन कहलाएगा। ठीक है, इस चीज का, इस लेवल का ध्यान रखिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा आज के दिन का। ठीक है, अभी देखा जाए तो एक सेकंड, कुछ इम्पोर्टेंट टाइम है आज के दिन के इंट्राडे लेवल्स पे, जो कि आपके सामने मैंने रख दिया है। 9:15 से लेकर के 10:30 तक का टाइम है एक, जहाँ पे माइल्ड बुलिश अटेम्प्ट हो सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है 11 से 12:30 तक का जो टाइमिंग है। इसमें डाउनवर्ड हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा सकता है। सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी भी दिख सकती है इसमें। और 145 से लेकर के 245 तक का जो टाइम है रिवर्सल या ब्रेकआउट टाइमिंग है, वोलेटिलिटी स्पाइक इसमें रहेगी, इस टाइम पे रहेगी।
फिर 3 बजे से लेकर के मार्केट क्लोजिंग तक फ्लैट या स्लो रिकवरी पॉसिबल होगा। अवॉइड ट्रेड्स आफ्टर 3:50। 3 बजे तक आप जो भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं 3:15 तक उसको क्लोज करके खत्म कर लीजिए। 3:15 और उसके बाद ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं हटाता हूँ। सेक्टर वाइज अगर बात करी जाए 22 मई को, मतलब आज के दिन अगर सेक्टर वाइज बात की जाए तो ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर जो है ऑस्ट्रो वाइज बेटर सपोर्ट पे हैं और बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी इसमें दिख रही है। ठीक है, वीक सेक्टर्स की बात करी जाए तो आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑयल एंड गैस ग्रह दोष इंपैक्ट जोन में है ये लोग। ठीक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी सबकी अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी होती है, अपनी अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी होती है। फिर भी मैं एक थोड़ा सा अपने स्टाइल से बता देता हूँ कि आज की रेंज बेसिस सेटअप में सेफ ऑप्शन स्ट्रेटजी हम कैसे करेंगे। तो हम बनाएंगे आयरन कॉन्डोर 25-100 का कॉल, 24-600 का पुट। हम ये बेचने वाले हैं आज के दिन। ठीक है, दोनों को हेज कर देंगे और प्रीमियम हमें करीब करीब 50 पॉइंट तो प्रीमियम मिल जाएंगे इस पे। मैक्स लॉस जो है लिमिटेड होगा। प्रॉफिट जोन वाइड एज निफ्टी जो है एक्सपेक्टेड टू कंसोलिडेशन, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जो है आज इस रेंज में ही रहेगा, इसी में चलेगा, इसी में खत्म हो जाएगा। आज का दिन आज एक्सपायरी का दिन है। मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखने को मिल नहीं, मतलब लग नहीं रही है। हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में चलेगा और मैक्स टू मैक्स S2 to SR2 के रेंज में मार्केट आज का दिन रहेगा। ये नीचे का जो अमावस्या लेवल 4 आपको दिख रहा है, ये अमावस्या लेवल 4 समझ लेना कि ये एक ब्रह्म रेखा है। इसका टूटना मतलब बहुत कुछ दर्शाता है। ठीक है, ये टूट गया मतलब मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है। अदरवाइज इसी रेंज में रहेगा। जैसे हमने इस वीकेंड पे, पिछले वीकेंड पे एक वीडियो बनाई थी इस पूरे वीक के लिए, वीकली एनालिसिस हमने किया था। उस वीकली एनालिसिस में हमने देखा था और उसमें बात भी किया था कि मार्केट इसी रेंज में चलेगा, इसी रेंज में रहेगा, इससे बाहर इस वीक नहीं जाएगा। हो सकता है कि इस वीक के लास्ट में, मतलब आज के दिन या फिर फ्राइडे के दिन, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है और नहीं दिया तो नेक्स्ट वीक में कुछ ना कुछ तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि एक इस ये वीक तो पूरा रेंज में रहना है और हो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होना भी था तो लास्ट में, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में। तो ये वीक तो हमारा चला गया, साइडवेज में चला गया, रेंज बाउंड हमारा रह गया पूरा मार्केट जैसा हमने सोचा था। डेली हमने आयरन काउंटर बनाया, डेली हमने पैसा बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल का एनालिसिस जो है वो देखेंगे कल क्या होता है। अभी आज का बात कर लेते हैं। हम इंट्राडे पे बात करते हैं, हम लॉन्ग टर्म पे बात नहीं करते, राइट। तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग ये रेंज है हमारा और हम इसमें आज आयरन काउंटर बनाएंगे जहां पे अपने दोनों पोजीशंस को हेज करेंगे, टाइट स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे और टारगेट अपना सेट करके रखेंगे। अगर कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो टारगेट सेट करने की ज़रूरत नहीं, टारगेट ऑटोमेटिक हमारा जीरो हो जाएगा। जो भी प्रीमियम से सेल करके बैठे होंगे वो प्रीमियम हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ बताता हूँ आप लोग। नहीं छोड़िए, फिर आउट ऑफ चीज़ हो जाएगा। काफ़ी लोग यूज की चीज़ें नहीं, हम सिंपल बनाते हैं। निफ्टी 50 के स्ट्रेटजी को एकदम सिंपल सा लेकर के चलते हैं। निफ्टी 50 को समझना बहुत आसान है और डेली अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। अदरवाइज निफ्टी 50 को समझना बहुत मुश्किल है। हम लोग तो समझते हैं कि निफ्टी 50 को समझना बहुत ही आसान है। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट को समझने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए गए हैं। कोई किसी पैरामीटर्स को फॉलो करता है, कोई किसी पैरामीटर्स को फॉलो करता है। हम दो चीज फॉलो करते हैं। एक तो हमारा ये जो इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर के बेसिस पे हम चार्ट लगाते हैं और हमारे जो की लेवल्स हैं वो सारे की लेवल्स हमने पहले से प्लॉट करके रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम एक चीज का फॉलो करते हैं, टाइमिंग्स का, और डायरेक्शन हमें इस चार्ट पे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन, टाइमिंग और की लेवल्स, इन तीन चीजों को हम फॉलो करते हैं। निफ्टी हमेशा हमारे फेवर में रहता है। हम निफ्टी के साथ साथ चलते हैं और हम जनरली लॉस नहीं बुक करते हैं, राइट। मतलब इस पूरे महीने में आपने देखा होगा कि दो ऐसा दिन हुआ जिस दिन हमने स्टॉप लॉस खाया, तो लॉस नहीं खाया था, स्टॉप लॉस खाया था। बाकी किसी दिन हमने कोई स्टॉप लॉस या लॉस नाम का कोई चीज नहीं खाया। तो आज के लिए कंक्लूजन
मैंने हमने जो बताया वो सिंपल है। और ओपनिंग अगर ये जो है इसके ऊपर होती है, ऊपर तो होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओपनिंग इधर कहीं होती है तो थोड़ा-सा मार्केट ऐसे 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 कर सकता है, मतलब कुछ देर तक रेंज में रह सकता है और या फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है, पीडीएल तक भी आ सकता है। मार्केट कंसोलिडेशन में दिख रहा है, लेकिन अस्टो रिवर्सल विंडो एक्टिव है, इसलिए बाय ऑन डिप्स ओनली आफ्टर कंफर्मेशन एंड सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी रहेगी आज के दिन पे। मतलब जो लोग ये आयरन कॉन्डोर नहीं बना रहे हैं उनके लिए हो गया, अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो बुलिश हो जाए, रेजिस्टेंस ले रहा है तो बेयरिश हो जाए, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। बट मेन चीज ये है कि आप दोनों साइड को कैप्चर करें और शांति से बैठे रहें, मार्केट को देखना चाहे देखते रहें, अलर्ट लगा के बैठे रहें, आराम से आपको गेन होगा। उसके साथ भी बहुत सारी चीजें जो आप लोग हमेशा देखते हैं, आप उसको देखिए, आप इसमें अपना स्टडी कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को समझने का कोशिश कीजिए, फिर काम कीजिए। ये हमारा व्यू था, हमने अपना व्यू रखा है कि हम ऐसे काम करेंगे, हमें मार्केट कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।